मलिन बस्ती 26/108 रोटी गोदाम गुरु प्रसाद कहाता की केडीए संपत्ति की एनओसी जारी करने की जांच कर निरस्त किए जाने के संबंध में आपको अवगत कराना है कि मलिन बस्ती 26/108 रोटी गोदाम गुरु प्रसाद कहाता कानपुर नगर में स्थित है, जिसको वर्ष 1982 में कानपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सक्षम प्राधिकरण द्वारा मलिन बस्ती अधिनियम 1962 के प्राविधानों के अंतर्गत मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित कर अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई थी। उक्त अधिग्रहण के बाद हाता मालिक रुद्र प्रसाद वाजपेयी सहित कुछ अन्य हाता मालिकों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिग्रहण को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दाखिल की गई और तर्क दिया गया कि हम लोगों को बिना सुनवाई किए सक्षम प्राधिकरण ने एक तरफा अधिग्रहण किया गया। उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद द्वारा अधिग्रहण की कार्रवाई को निरस्त कर दिया, जिसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर पुनः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि याचिकाकर्ता हाता मालिकों को सुनकर अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी की जाए। उक्त माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के आदेश को ध्यान में रखते हुए दिनांक 6 दिसंबर 1998 को केडीए के बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के निर्देशानुसार 7 दिवसों के अंदर मलिन बस्तियों को पुनः अधिग्रहण की कार्यवाही की जाए। उक्त पारित प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 27 फरवरी 1988 को सक्षम प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की गई और दैनिक समाचार पत्र दैनिक आज में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। इस प्रकार 26/108 रोटी गोदाम सहित अन्य मलिन बस्तियों की शेष कार्रवाई हो चुकी है। अब केवल अधिग्रहण की धारा 17(1) की कार्रवाई होना शेष है, जिसकी जिम्मेदारी वर्तमान में केडीए में तैनात सक्षम प्राधिकारी की है। वर्तमान में मात्र अधिग्रहण की कार्रवाई होना शेष है, परंतु मलिन बस्ती विभाग में तैनात विशेष अधिकारी द्वारा एक भूमाफिया हरिशंकर गुप्ता द्वारा मांगी गई जन सूचना में दिनांक 3 जुलाई 2025 मलिन बस्ती 26/108 रोटी गोदाम गुरु प्रसाद वाजपेयी कहाता के संबंध में कहा गया कि गुरु प्रसाद कहाता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या सिविल मिसलेनियस 5991/1984 दिनांक 2 फरवरी 1988 को रिट याचिकाकर्ता रुद्र प्रसाद वाजपेयी के पक्ष में पारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका संख्या 10/952/1988 दाखिल किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका को दिनांक 28 दिसंबर 1988 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार से भूमाफिया हरिशंकर गुप्ता ने जन सूचना प्रदान कर दी गई है, जो कि पूर्णतः अनुचित और गैर कानूनी है, क्योंकि इसी रीट याचिका में कथन किया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर पुनः अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाए, पर ऐसा अभी तक सक्षम प्राधिकरण की ओर से धारा 17 की कार्रवाई विचाराधीन है। कृपया मलिन बस्ती 26/108 रोटी गोदाम गुरु प्रसाद वाजपेयी कहाता में विभाग द्वारा जारी की गई सूचना निरस्त करने योग्य है तथा मलिन बस्ती में धारा 17(1) की कार्रवाई जो कि विचाराधीन है की जाए, ताकि मलिन बस्ती निवासियों को उनके मालिकाना हक मिल सके। कानपुर समाचार मंडल ब्यूरो विशाल गुप्ता की खास रिपोर्ट। अपना परिचय देते हुए विज्ञापन के विषय में बताइए, जो आपने केडीए में विज्ञापन दिया हाथे के लिए, उसके विषय में बताइए। प्रदीप यादव, अध्यक्ष मलिन बस्ती विकास मंच उत्तर प्रदेश, शाकिर अली उस्मानी जी, गुप्ता जी, रतिराम जी, चौधरी अजीत सिंह यादव जी, मोहम्मद इशरत पंडारी साहब, कल हम लोग एक हाता है 26/108 गुरु प्रसाद कहाता फील खाना रोटी गोदाम, इसको कानपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1982 में मलिन बस्ती अधिनियम सुधार एवं निपातन 1962 के तहत मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित करते हुए इसका अधिग्रहण कर लिया गया। अधिग्रहण के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रुद्र प्रसाद वाजपेयी ने चैलेंज किया कि मेरा अधिग्रहण एक तरफा किया गया बिना सुने, तो वो अधिग्रहण को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। केडीए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गई और स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल किया। स्पेशल लीव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इन लोगों का तर्क था कि बिना सुने कार्रवाई की गई है, इसलिए जो उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है सही किया है, परंतु इनको पुनः 7 दिन के अंदर सुनकर अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी की जाए। इस पर 6/12/1988 को
केडीए बोर्ड की बैठक में एक प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव में कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ये तमाम बस्तियों में और फील खाने के हाथे में धारा 3 की कार्रवाई प्रारंभ की जाए और होने के 1989 को दैनिक आज में प्रकाशन कराया गया। भूमाफिया से मिलकर प्रसाद का एक भूमाफिया और उस में ये कहा गया है बस्ती क्षेत्र से हटा दिया गया है। ये 100% झूठ है। तो इस तमाम सबूतों के साथ हम मिले, हम सब लोग उनसे कहा कि एक एनओसी फिर भूमाफिया को जारी कर दी गई है और ये संपत्ति 50 करोड़ से ज्यादा है, बिरहाना रोड के ऊपर है, इसलिए इसकी जांच कराकर एनओसी निरस्त किया जाए, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और उनके रहने वाले लोग जिनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनको मालिकाना अधिकार दिया जाए। ये हमारी मांग है।